भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केमन आचेन जादवपुरवासी, केमन आचेन कोलकाता दक्षिणवासी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और कल साइक्लोन बारिश का प्रभाव, यानी इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और मैं आज बंगाल में जहां जहां जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि निरंतर आपका आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं, देश में दमदार सरकार होनी कितनी जरूरी है। और इसलिए इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। यहां कुछ लोग बहुत प्यार से कुछ मेरे लिए पेंटिंग बना करके ले आए हैं, कुछ चित्र बना के लाए हैं, मेरे लिए प्रसाद है। मैं हमारे साथियों को कहूंगा वो आपसे कलेक्ट कर लें, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर आप पीछे अपना नाम पता लिख देंगे तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। लेकिन मैं आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस तरफ भी लोग हैं, वहां से भी कोई कलेक्ट कर ले। भारत, एक बहुत पीछे कोई हमारा नौजवान है, उनका भी जरा, उनकी भावना का भी आदर किया जाए। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है जी। और इसलिए मैं आपके इस प्यार को बहुत ही मूल्यवान मानता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बीते 2 महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में गया हूं। मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जादवपुर और कोलकाता, पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। लोग जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट, वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए, और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है, ये एक ही सिक्के की 2 बाजू है। और अभी यहां की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी।
अब मुझे बताइए, लेफ्ट वालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? आप बहुत समझदार मतदाता हैं, जागरूक मतदाता है। और टीएमसी को जो वोट मिलेगा, आप यहां जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी, 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या? और इसलिए हमारा वोट मोदी सरकार को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जाना चाहिए। जो विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों और बहनों, जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा है। देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में ये आंकड़ा जरा, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये आंकड़ा लोगों की आंखों खोलने वाला है। मैं आंकड़ा बोलता हूं, जरा सुनिए। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ? भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। ये छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। आज दर्जनों इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आने वाले 5 साल में हम भारत को ग्लोबल एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का हब बनाता देखेंगे। अब हम भारत को स्पेस में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, ड्रोन और मैपिंग जैसे अनेक सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा लाभ हमारे नौजवान बेटे बेटियों को होगा। साथियों, बीजेपी आपकी एस्पिरेशंस को समझती है, आपकी आकांक्षाओं को समझती है। यहां हेरिटेज भी है, लंबी कोस्टल लाइन भी है, पहाड़ भी है,
कॉटन की खेती भी होती है। मोदी सरकार भारत को टूरिज्म और टेक्सटाइल का ग्लोबल हब बनाने में जुटी है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च किया जा रहा है। 10 साल में के पहले देश के 4-5 शहरों में ही मेट्रो की सुविधा थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है। कोलकाता मेट्रो का हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कोलकाता मेट्रो के पास अब पहली अंडर वाटर मेट्रो होने का भी गौरव है। अभी हमने वंदे भारत ट्रेनें देखी। आने वाले 5 सालों में देश के ज्यादातर शहर वंदे भारत से जुड़े हुए होंगे। आने वाले 5 साल में हम इलेक्ट्रिक बसों का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार होता देखेंगे। ये नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट तो होगा ही, ये नौकरियों का भी नया दौर लेकर आएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जब विकसित भारत बनाने में जुटा है तो वो विकसित बंगाल के बिना संभव नहीं है। बंगाल को फिर वो पुराना गौरव दिलाना जरूरी है। जब ये देश का कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर था, बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक के पुण्य होक है भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते हैं। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां 2 है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स
रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए किराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। साथियों, सीएए को लेकर टीएमसी जिस तरह सफेद झूठ बोल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बंटवारे से पीड़ित हमारे जो साथी दूसरे देशों में रह गए थे, जिन्हें भारत ने भरोसा दिया था कि उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, क्या उन्हें हम अत्याचार सहने के लिए ऐसे ही छोड़ दें क्या? मोदी ये नहीं होने दे सकता। इसलिए पूरे दायित्व भाव के साथ सीएए लाया है। ये नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन टीएमसी इसे लेकर भी भ्रम फैलाती रहती है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को डराने के लिए, ताकि वो टीएमसी का खेमा न छोड़े। साथियों, टीएमसी और सुशासन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बंगाल में सुशासन दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलता। बंगाल में सुशासन माइक्रोस्कोप से तलाशने पर भी नहीं मिलता। मोदी ने पूरे देश में 12 करोड़ परिवारों तक नल से साफ पानी पहुंचाया है। लेकिन बंगाल में लोग आज भी आर्सेनिक वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। मोदी शहरों में गरीबों और मिडिल क्लास को पक्के घर दे रहा है। मोदी रेरा कानून लेकर आया ताकि बिल्डरों की मनमानी न चले। लेकिन बंगाल में सरेआम माफिया को जमीनें दी जा रही हैं, नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मोदी गरीबों के लिए सस्ते सिलेंडर की योजना चला रहा है। इससे यहां के लाखों बहनों को लाभ हो रहा है। लेकिन टीएमसी सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। साथियों, देश में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। ये परिवार के वो सदस्य हैं जिनकी हेल्थ का खर्च हर परिवार को उठाना पड़ता है। अब मोदी की गारंटी है कि ऐसे हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब रक्ता कटो पॉलिटिक्स, करप्शन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चुनना है।
जादवपुर से हमारे उम्मीदवार मेरे बहुत पुराने साथी अनिर्बान गांगुली जी को मिला। हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। आपको कोलकाता दक्षिण से बहन देबाश्री चौधरी जी को भी विजयी बनाना है। देबाश्री जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं इनका समर्पण जानता हूं, मैं इनका सेवा भाव जानता हूं। ऐसे दो उत्तम उम्मीदवार जो आपकी सेवा के लिए समर्पित, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित, ऐसे हमारे उम्मीदवार, उनको दिया हुआ आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मजबूत करने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। मेरा एक काम और भी करना है। आप जाएंगे तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में छोटे मोटे देवस्थान होंगे, परमात्मा की कृपा बनी रहती है। जरा मेरी तरफ से वहां जाके मत्था टेकना, और माथा टेकिएगा। मेरे लिए कुछ नहीं मांगना है, मेरे परिवार लिए भी कुछ नहीं मांगना है। विकसित भारत बनाने के लिए आप परमात्मा का आशीर्वाद मांगिएगा और भारत का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आगे आइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक फोटोग्राफर, वो बच्चे, वो एक फोटो ले लेना, वो कब से बेचारा खड़ा है। थैंक यू भैया, ले लेंगे, उसको कलेक्ट कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।